बंगाल में रिकॉर्ड मतदान, सत्ता परिवर्तन या ममता रिटर्न्स। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ताबड़तोड़। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो अहम आंकड़े सामने आए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 3.6 करोड़ मतदाताओं में से करीब 92.88% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह रिकॉर्ड वोटिंग मानी जा रही है पश्चिम बंगाल में। यह रिकॉर्ड वोटिंग क्या सत्ता परिवर्तन की लहर है या फिर भारी भरकम मेजोरिटी के साथ फिर से ममता बनर्जी को जीत का चौका लगाने का अवसर पश्चिम बंगाल की जनता ने दे दिया है? इसका खुलासा तो जब 4 मई को नतीजे सामने आएंगे उसी हिसाब से होगा। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो डेटा सामने रखा है, इस हिसाब से 3.6 करोड़ मतदाताओं में से करीब 3.34% करोड़ जो मतदाता है वो वोट डाल चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से बताए गए आंकड़ों के मुताबिक तो ये अब तक की सबसे रिकॉर्ड हाई लेवल वोटिंग परसेंटेज मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 3.5 करोड़ से ज्यादा यानी कि 3.6 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 92.88% मतदाताओं ने मतदान किया, जो अब तक का प्रदेश का सबसे उच्चतम मतदान प्रतिशत है। 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें दक्षिण दिनाजपुर जिले में सबसे अधिक 94.4% वोटिंग दर्ज हुई। हालांकि अभी इस आंकड़े में पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटर्स के वोट शामिल नहीं है। इनकी सटीक संख्या 4 मई को मतगणना के दिन ही स्पष्ट हो पाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम आंकड़ों में बढ़ोतरी संभव है, जिससे कुल मतदान प्रतिशत में हल्का इजाफा भी देखने को मिल सकता है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, एक नए युग की आहट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण में ऐतिहासिक मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता के सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रदेश के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि बंगाल के इतिहास के सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए माननीय चुनाव आयोग, सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों, सीएपीएफ के बहादुर जवानों और हमारी पश्चिम बंगाल पुलिस का भी अभिनंदन करता हूं। यह बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने इस बार चुनावी पंडितों और राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है। पहले चरण में मतदान का जो आंकड़ा सामने आया है, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 152 सीटों पर 92% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। यह 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 83.2% मतदान से करीब 10% ज्यादा है। 16 जिलों में कहां कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 16 जिलों के 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें 12 जिलों में मतदान प्रतिशत 90% या उससे अधिक रहा। इनमें सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो दक्षिण दिनाजपुर में हुई, जहां 94.4% लोगों ने वोट डाले। यानी कि आप ऐसे समझिए कि दक्षिण दिनाजपुर में हर 100 में से लगभग 95 वोटर्स ने मतदान केंद्रों पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। दक्षिण दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी लगभग 25% है और हिंदुओं की आबादी लगभग 73.5% है। यानी कि जिन सीटों पर हिंदू वोटर्स निर्णायक हैं, उस जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी भारी भरकम मतदान हुआ है। दक्षिण दिनाजपुर के बाद कूच बिहार जिले में 94% मतदान हुआ। बीरभूम में 93.2% मतदान हुआ। जलपाईगुड़ी में 92.7% मतदान हुआ और मुर्शिदाबाद में भी लगभग 92.7% मतदान हुआ। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल की 22 विधानसभा सीटें आती हैं और इस जिले में हिंदू जो हैं पूरी 22 विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक है। यह मुसलमानों की आबादी लगभग 65% से ज्यादा है।
जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ इस जिले में 33% है। और अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी इस जिले में सबसे मजबूत थी, लेकिन अब हुमायूं कबीर उनके लिए चुनौती बन गए। मुर्शिदाबाद जैसे इलाके में 92% से अधिक मतदान होना ये दिखाता है कि इस बार हर समुदाय के लोगों ने पश्चिम बंगाल के इस मत पर्व को बड़े उत्साह से मनाने का काम किया है। हुमायूं कबीर की सीट में कितना मतदान हुआ ये भी जानकारी आपको देते हैं। हुमायूं कबीर वही नेता है जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी एक धार्मिक जो है जगह का निर्माण करवा रहे हैं और उन्होंने अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ा। अगर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों का विभाजन करते हैं तो यहाँ मुर्शिदाबाद की कम से कम 13 सीटों पर समीकरण बदल जाएंगे और हुमायूं कबीर और टीएमसी की लड़ाई में बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है। अब हुमायूं कबीर कैसे मुर्शिदाबाद में असर डाल सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना भी जरूरी है। हुमायूं कबीर रेजीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 2021 में 85.5% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर 91.2% मतदान हुआ है। हुमायूं जिस दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसका नाम है नोदा विधानसभा सीट। इस सीट पर पिछली बार 86.2% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर 93.3% मतदान हो चुका है। अब मुर्शिदाबाद में सारा खेला इसी बात पर टिका है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाते हैं और यदि सेंध वो लगाते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलता हुआ नजर आता है। पहले चरण में हिंदू मुस्लिम वोटर्स का समीकरण जो है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले चरण के मतदान की एक और खास बात यह है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ उनमें ज्यादातर सीटें मिक्स हैं, यानी कि इन सीटों पर मुसलमान भी बहुसंख्यक हैं और हिंदू भी बहुसंख्यक हैं। जैसे मुर्शिदाबाद की भगवान गोला सीट पर 96.5% मतदान हुआ है, वहां पर 85% आबादी जो है मुसलमानों की, सिर्फ 14.2% आबादी हिंदुओं की। इसके बाद रघुनाथगंज में 96.2% मतदान हुआ और ये सीट भी मुर्शिदाबाद में आती है, जहां 80% वोटर्स मुस्लिम हैं। मुर्शिदाबाद की ही लाल गोला सीट पर 96% मतदान हुआ है और यहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमानों की आबादी 80% से काफी कम नजर आते। फरक्का सीट पर 95.7% मतदान हुआ है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 67% है और हिंदू आबादी 32% है, जबकि जहांगीरपुर सीट पर 94.8% मतदान हुआ है और यहाँ पर 62% आबादी मुस्लिम है, 37% आबादी हिंदू है। लेकिन जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक है यानी कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई है। मुस्लिम सीटों के मुकाबले हिंदू बहुल सीटों में औसतन 2 से 2.5% वोटिंग कम आंकी गई है, लेकिन उसके बाद भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है और इसी में पहले चरण की वोटिंग का पूरा नतीजा छिपा हुआ बताया जा रहा है। यह एक सवाल ये भी है कि इस बम्पर वोटिंग से बीजेपी के चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब तक ये आरोप लगाती थी कि टीएमसी के डर से बहुत सारे लोग चुनाव में भयमुक्त होकर यानी कि बिना डरे वोट नहीं डालते थे और आरोप बीजेपी की तरफ से ये लगाया जाता रहा है कि टीएमसी के लोगों के द्वारा, ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों के द्वारा आम लोगों को पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले डराया धमकाया जाता था और इसका नतीजा ये निकलता था कि लोग कम मतदान करने के लिए निकलते थे। लेकिन ये कहना भी बेमानी होगा कि ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है ये सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ है। हमने हरियाणा में देखा रिकॉर्ड मतदान हुआ, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। महाराष्ट्र में देखा रिकॉर्ड मतदान हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। बिहार में देखा कि रिकॉर्ड मतदान हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के सत्ता परिवर्तन होगा या जो है सरकार रिपीट होगी, ये तो 4 मई को नतीजा आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जो मतदान हुआ है इसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक नई दिशा देने का जरूर कहीं ना कहीं काम कर दिया। इस रिकॉर्ड मतदान पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आपका क्या कुछ मानना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना है।